हाय फ्रेंड्स। आज हम सार्थक अंक और कोटिमान के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज है चौथा लेक्चर है और आज पहले चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो उसके अंदर में ये सार्थक अंक और कोटिमान भी आता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस, बीमा बीमा कैसे निकालते हैं, क्या यूज है उसका, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज पहले पढ़ लेते हैं सार्थक अंक और कोटिमान के बारे में। इसका यूज आएगा आप लोगों को, सार्थक अंक कैसे निकालते हैं और कोटिमान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी के वीडियो अगर कोई नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं बाकी के 3 लेक्चर। क्योंकि आप सीरियल वाइज देखोगे तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैं सीरियल वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, आगे पीछे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सार्थक अंक, इसको इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5.000 अगर ऐसे लिखा है ना, तो इसका जो सार्थक अंक क्या होगा, केवल अपना 5 होगा। ठीक है, बाकी का जो 0 है उसको हम लोग हटा देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए सार्थक अंक बनाया गया कि इतना लंबा हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आगे देखते हैं सार्थक अंकों के नियम क्या है, कैसे निकालते हैं सार्थक अंक। तो जो फर्स्ट रूल है वो है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक बोले तो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो अशून्य अंक हैं, मतलब कि 0 को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए सभी अशून्य अंक नॉन जीरो नंबर, 17 क्या है 17, ये क्या है, इसमें 0 नहीं है, मतलब ये अशून्य अंक है। तो इसमें सार्थक अंकों की सार्थक अंक कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों, इसमें 2 अशून्य अंक है, 1 और 2। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक 2 होंगे। 178 इसमें 3 होंगे। 1496 इसमें 4 होंगे। ठीक है, 29653 इसमें 5 होंगे, क्योंकि इसमें 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, और सभी के सभी अशून्य है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट है। तो इसके लिए इसमें 5 सार्थक अंक होंगे। अब धीरे धीरे सभी रूल्स को पढ़ते जाइए, लास्ट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप लोग अपने बुक से भी एक बार पढ़ा कीजिए, यहाँ पे आप लोग एक बार देखिए, फिर उसमें आप जितने भी एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करिए, तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा जो है देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्या है, अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अभी पहले रूल में हमने क्या पढ़ा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, 2 सार्थक अंकों, जो 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर 0 आता है तो उसको हम लोग सार्थक अंक में गिनती करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 401 है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। क्यों, ए भी अशून्य है और ए भी अशून्य है, इसके बीच में जितना भी 0 रहेगा उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट करेंगे। 401 यानी कि 3 है। यहाँ पे देखिए 2008, 1 2 और इसके बीच में 2 शून्य है, तो 2 अशून्य के बीच में अगर शून्य आता है जितना भी, तो उसको हम लोग सार्थक अंक बोल में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सार्थक अंक। अभी थर्ड रूल है कि अंतिम अशून्य अंक के राइट साइड की तरफ सभी शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि 5000 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए ऊपर मैंने बताया ना कि अगर 5000 है तो इसको हम लोग केवल 5 लिख सकते हैं, 5 पॉइंट कुछ है ना, तो इसको केवल 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 के बाद में अगर जितना भी 0 आता है राइट साइड में, तो उसको सार्थक अंक में नहीं काउंट करते हैं।
तो यहाँ पे देख लीजिए 2 और 0 है तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के बाद में जितना भी अगर लास्ट अंतिम अशून्य अंक के राइट साइड में, अंतिम अशून्य अंक ये हो गया, इसके राइट साइड में देखिए, राइट साइड इधर आएगा तो इधर क्या है, 2 0 है तो इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, केवल सार्थक अंक कितना है, 2 है, 1 है, मतलब कि ये 2 को हम लोग केवल सार्थक अंक में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 1 0, यहाँ पे देखिए 2 1, 1 और 2 2 हो जाएगा, 0 को काउंट नहीं करेंगे सार्थक अंक में। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि किसी दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर अशून्य अंक के लेफ्ट साइड की ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर अशून्य अंक के लेफ्ट साइड की ओर सभी स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, इसके बाद 0 0 0 4 है, 0 4 है तो सार्थक अंक कितने होंगे, केवल 1 होगा। इसके पहले का जो पॉइंट और लास्ट अशून्य अंक के बीच का जितना भी 0 है ना, उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा, केवल 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 0 है तो इसको नहीं काउंट करेंगे, केवल अशून्य अंक जो है उसको हम लोग काउंट करेंगे, यानी कि 1 सार्थक अंक होगा। यानी कि दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर अशून्य अंक के लेफ्ट साइड की ओर जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं काउंट होंगे। अभी 5वां रूल देखिए, 5वां क्या है, दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर अशून्य अंक के राइट साइड की तरफ आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अभी देखिए अगर यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया जैसे कि 0.00580, ठीक है, तो इसमें कितने अशून्य अंक होंगे, सॉरी इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक इसमें 3 होंगे, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, अशून्य अंक के राइट साइड में जो 0 है उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.20, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 0.230 सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हाँ, अभी 6 रूल क्या है, विभिन्न मापन पद्धतियों में नापने पर सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कि अगर आपको 5 मीटर लिखा है कोई, इसको हम लोग अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा, या फिर किलोमीटर में उसको कन्वर्ट करेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 14.5 सेंटीमीटर अगर है तो इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे तो 0.145 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 14.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो जो ए वैल्यू होता है 10 की पावर में जितने भी वैल्यू होते हैं ना वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितनी होगी, 1 2 3, जैसे 1 2 3 यहाँ भी है, और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो भी उसकी सार्थक अंक उतनी ही रहेगी, 145। ठीक है, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। 10 की घात में अगर कोई वैल्यू है तो उसका हम लोग सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। तो ये था सार्थक अंक। आप अपने बुक के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो, क्योंकि बुक्स में और भी सारे रूल्स दिए हुए हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ही बताए, और भी बहुत सारे रूल्स है सार्थक अंक के, तो सबको आप लोग अच्छे से पढ़ो और सॉल्व करो। अभी कोटिमान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए कोटिमान किसे कहते हैं, किसी राशि के परिमाण को निकटतम 10 के घात के रूप में अभिव्यक्ति को उस राशि के परिमाण की कोटि कहते हैं। ठीक है, किसी राशि के परिमाण को 10 के घात के रूप में व्यक्त करना ही कोटिमान कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देख लेते हैं। तो
किसी राशि के परिमाण को निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करना कोटिमान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.001 है, तो इसको हम लोग 10 की पावर में अगर चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 की पावर में अगर चेंज करते हैं तो पॉइंट को इधर लाएंगे हम। कोटिमान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो अशून्य अंक है लेफ्ट से अशून्य अंक एक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं हम, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा। तो कितना अंक दाहिने साइड में गया है, 1 2 3 4, दाहिने साइड में 4 अंक हम लोग पॉइंट को खसकाए हैं, तो 10 की पावर में -4 हो जाएगा। अगर पॉइंट दाएं से हम लोग बाएं की तरफ ले जाते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा प्लस में आएगा, अगर बाएं से दाएं की तरफ में ले जाते हैं तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0.001 है, तो 1 के बाद 10 लगाएंगे तो कितना डिजिट आगे गया, 1 2 3, यानी कि 10 की घात -3 हो जाएगा। कोटिमान का जो वैल्यू हो जाएगा 10 की घात -3। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको केवल -3 ही मिलेगा, ये 10 की पावर नहीं लगाएगा, केवल -3 आपको बताना होगा। 0.01, तो 1 2 अंक के बाद हम लोग 2 अंक दाएं की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0.1 है, तो ये दशमलव जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट आगे जा रहा है। ठीक है, राइट साइड में जा रहा है, यानी कि दाहिने की तरफ जब ले जाएंगे तो माइनस में आएगा। अभी देखिए 1 है, 1 ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे है, तो इसकी 10 की घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग पॉइंट को कहीं आगे पीछे नहीं कुछ कर रहे हैं, तो उसकी पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 10 है ना, तो 10 का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट जो है यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अगर पॉइंट के बाद कुछ 0 रहा होगा तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को हम लोग यहाँ ले जाएंगे, 1.0 हो जाएगा। तो कितना अंक हम लोग बाएं की तरफ जा रहे हैं, एक अंक बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा। अभी भी देख लेते हैं, देखिए अभी 100 यानी कि पॉइंट यहाँ पे है, 100 के बाद है, 100 के बाद है, तो पॉइंट को हम लोग यहाँ ले जाएंगे, यानी कि 1 2 डिजिट के बाद हम लोग 2 डिजिट बाएं की तरफ ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1000 है, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट ले जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यानी कि बाएं की तरफ हम लोग 4 डिजिट जा रहे हैं, तो इसकी पावर में कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगा। ऐसे ही 6 जितना भी रहेगा उसकी पावर में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल और बता देता हूं आप लोगों को मैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है 2 3 6 7 4, ठीक है, अगर इसको कोई बोलता है कि कोटिमान के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कहाँ है, पॉइंट यहाँ पे है। अगर हम लोग पॉइंट लगा के ऐसे 0 0 लिख देते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हम लोग 0 नहीं दिखाते हैं। तो जब भी अगर ऐसा लिखा रहे कहीं भी, तो आप समझिए कि लास्ट में क्या है, पॉइंट है, और उसके बाद जो वैल्यू होगा 0 0 होगा। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उसको हम लोग लिखते नहीं। अगर ऐसे लिखा है, कोई इसको बोलता है कि हम इसको कोटिमान के रूप में व्यक्त करना है, तो ये देखिए जब भी हम कोटिमान व्यक्त करेंगे तो लेफ्ट साइड से जो अशून्य अंक होगा ना, उसके बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे 3765। ठीक है, 2.3765, तो पॉइंट यहाँ था, अभी हम यहाँ था, अभी हम कितना डिजिट आगे ले गए, 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, तो अभी जितना डिजिट हम आगे गए हैं ना, 10 की पावर में उतना हम लोग लगा देंगे, कितना, 4। ठीक है, अगर यही लिखा है कि
0.00345 ऐसे लिखा है। तो इसको अगर हमें कोटिमान में व्यक्त करना है तो कैसे करेंगे, जो लेफ्ट साइड से पहला शून्यांक है तो पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे, तो कैसे लिखेंगे 3.45 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। क्यों? क्योंकि ये 4 डिजिट, एक 2 3 4 डिजिट हम लोग दाहिने की तरफ गए हैं। ठीक है, अगर हम लोग बाएं की तरफ जाते हैं तो जो पावर आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर दाहिने की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कोटिमान का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 कोटिमान हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको केवल 4 लिखा रहेगा या फिर ये 10 की पावर नहीं देगा, केवल 4 या 5। और कोटिमान के और भी रूल हैं। ठीक है, तो आप उसको बुक से देख लेना एक बार, वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो फ्यूचर में काम ही आएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर था। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपकी बुक में भी अगर कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा डायमेंशन या फिर बीमी सूत्र, उसको बोलते हैं बीमा हिंदी में, तो उसको हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।